हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमको दिया हुआ टू बैटरी। ठीक है, टू बैटरी ऑफ डिफरेंट ईएमएफ। ठीक है, एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड करंट दिया हुआ है हमको 3 एम्पियर। ठीक है, when polarity of one is reversed। ठीक है, तो polarity of one is reversed, the current is 6 एम्प, करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है द रेशियो ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो हमको ईएमएफ का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको टू बैटरी दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैटरी 1 है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास बैटरी 1 है। ठीक है, और ये हमारे पास है बैटरी 2। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास E1 है। ठीक है, और ये है हमारे पास बैटरी E2। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल आर लेते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या लिया हुआ इन्होंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, और जो इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये हो रही है 3 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, व्हेन पोलरिटी ऑफ वन इज रिवर्स। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है इन्होंने, एक सेल की क्या कर रही है, पोलरिटी रिवर्स कर रही है। ठीक है, और उस टाइम जो हमारे पास करंट है वो कितना है, वो है 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सेल की क्या करेंगे, पोलरिटी को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेल थे। ठीक है, E1 और E2, ये क्या है, ये हमारे पास टू सेल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेल E1 है। ठीक है, बैटरी E1 है, और ये हमारे पास बैटरी E2 है। ठीक है, तो अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हो रहा है 3 एम्पियर करंट फ्लो। ठीक है, तो अभी हम एक और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोल रहा है, पोलरिटी को रिवर्स करना है। ठीक है, एक सेल की पोलरिटी को क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स करें, ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल E2 है। ठीक है, उसके बाद जो पहले वाली पोलरिटी थी वो क्या है, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस से माइनस। ठीक है, इधर भी हमारे पास प्लस माइनस थी, इधर भी हमारे पास प्लस माइनस है। ठीक है, इधर हमारे पास प्लस माइनस थी, और इधर क्या है हमारे पास माइनस प्लस। ठीक है, तो हमने क्या क्या, पोलरिटी को हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आ गया इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है आर लिया। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये हो रही है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास E1 है। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास E1 और E2 टू बैटरी है। ठीक है, तो अब इसके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसके लिए करेंगे, तो इससे आ जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये R प्लस R। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारे पास 3 एम्पियर करंट फ्लो। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास, इसमें क्या है, पोलरिटी को हमने चेंज किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस आ जाएगा इसमें E2। ठीक है, पोलरिटी क्या है, चेंज है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है, और इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और जो हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2, ठीक है, अपॉन R प्लस R, ठीक है, R प्लस R, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 एम्पियर, ठीक है, अपॉन आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस E2, ठीक है, अपॉन R प्लस R, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे R से ये वाला कट जाएगा, R प्लस R, ठीक है। जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर से आ जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 प्लस E2 आ जाएगा, ठीक है, और इधर से आ जाएगा हमारे पास 3E1, ठीक है, माइनस आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 3U, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस 3U, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 3E2, ठीक है, माइनस E2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2E1, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4E2, ठीक है। तो माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक है, और इससे चला जाएगा हमारे पास, ये चला जाएगा 2 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू 2E2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू 2E2, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ है रेशो पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर से हमारे पास E1 अपॉन E2, ठीक है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है।